तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गया और आप लोगों की पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। मैं पार्ट 2 लाया हूँ 11.1 का एक्सरसाइज, जो 4 क्वेश्चन तक हो गया था। अब 5वें क्वेश्चन से करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है। तो क्या कर रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, मान लो यह क्या है, यह एक वृत्त है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। कितना है, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर इसका क्या है, त्रिज्या है। और क्या कर रहा है, केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। मान लीजिए एक चाप है, वह क्या कर रहा है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, अंतरित कर रहा, बना रहा है। अब क्या कर रहा है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। पहला क्या कर रहा है, पहला कर रहा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई मतलब यह पार्ट, कौन सा, चाप की लंबाई मतलब यह पार्ट, इतना चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप का लंबाई का फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई होती है थीटा अपान में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो क्या थीटा कितना है, 60 डिग्री है, यह 60 डिग्री हो जाएगा। अपान में 360 हो जाएगा। पाई कितना है, 22/7 गुणे आर कितना है, 21 गुणे 21। 7 से 7 क्या कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, यह 0 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 आएगा 36 होगा। यह 3 आया, यह 11 आया। यह 3 से कट जाएगा तो 3 कट जाएगा, तो ये अब 21 गुणे 11, 21 से कम कितना हो जाएगा, 21। हाथ से लगा कितना, 2 का, 21 से कम 21, 21 2 23, कितना आया, 331 सेंटीमीटर। ये क्या है, चाप की लंबाई है। अब दूसरे सवाल में क्या करा, देखिए दूसरे में करा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी वह जो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए अब क्या कर रहा है, इस चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बना रहा है उसको ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा एक थीटा कितना है, 60 डिग्री अपान में 360 डिग्री गुणे पाई कितना है, 22/7 और आर स्क्वायर कितना है, 21। चाप की लंबाई का फार्मूला यह नहीं होता है। देखिए चाप की लंबाई का फार्मूला होता है चाप की लंबाई का फार्मूला 2 पाई आर। तो थीटा कितना है, 60 अपान में 360 गुणे 2 इंटू 22/7 गुणे कितना है, 21 सेंटीमीटर। यह कट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या 7 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे इतना, तो कितना आया, 22 सेंटीमीटर आया है। और दूसरे सवाल में क्या कर रहा है, दूसरे में कह रहा है चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या है, दूसरा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना, थीटा अपान में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60 डिग्री अपान में 360 गुणे पाई कितना है, 22/7 गुणे आर कितना है, 21 गुणे 21। अब यह काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो यह 11 आ जाएगा। 7 से काटेंगे 3 आएगा, यहाँ 3 था, यह 3 कट के इतना आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 231। 21 से कम 21, हाथ से लगा 2 का, 21 से कम 2 23, इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और क्या कर रहा है, तीसरे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी क्या कर रहा है, तीसरे में कर रहा है संगत, मान लीजिए यह वृत्तखंड है, यह इसका क्या है,
त्रिज्यखंड है, यह 60 डिग्री है, 21 सेंटीमीटर है। और क्या करा है, इस जीवा से कि जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संगत संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे हम। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस (1/2 r sin थीटा). कितना हो जाएगा, 1/2 r sin थीटा। कितना हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुणे पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r कितना है 21 sin 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। थीटा बटा 360 गुणे पाई r स्क्वायर और ये 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यानी ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 21 गुणे 21 थीटा साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान क्या, थीटा कितना है 60 डिग्री है, अपान में 360 डिग्री गुणे पाई कितना है 22/7 गुणे आर कितना है 21 गुणे 21 माइनस 1/2 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे √3 अपान में 2, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यह 60 डिग्री कट जाएगा 6 हो जाएगा, यह 7 से कटेगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यह 2 से कटेगा 11, यह 3 से कटेगा 1 आ जाएगा। अब यह कितना आया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है कितना 231 माइनस में यह क्या है 21 गुणे 21 कितना होता है 21 गुणे 21, 21 से 21 कितना हो गया 21 दूनी 42, 42 में 2 ऐड करेंगे 44, 441 बराबर कितना हो जाएगा 441/2 इंटू √3 अपान में 2। अब कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 44 1 अपान में 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यह जीवा की संगत चार जीवा की वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 441/4 √3। यह कितना आ जाएगा, इसमें भी क्या होगा, यह माइनस, इसको माइनस करेंगे 2 3 1, यानी यह जो वैल्यू आया है यह उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में करा 6वां, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना 60 डिग्री का कोण बना रही है, अंतरित कर रही है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, पाई बराबर कितना लेना है 3.14 और √3 इक्वल टू क्या लेना है 1.73 का प्रयोग करिए। तो देखिए क्या है 6वां में कह रहा है क्या, मान लीजिए कोई वृत्त है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मान लीजिए यह कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर और यह कितना है, यह 60 डिग्री है। क्या पूछ रहा है, नीचे वाला यह पूछ रहा है, इसको पहले पार्ट में यह पहले क्या पूछ रहा है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, संगत लघु वृत्त खंड का
क्षेत्रफल। ये क्या है, ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया। तो संगत लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड कितना है, त्रिज्यखंड थीटा अपान में 360 गुणे कितना है पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कितना ट्रायंगल एबीसी का या फार्मूला है, ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला ज्ञात करने के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको या फार्मूला लगाएंगे। तो थीटा कितना है 60 डिग्री है, अपान में 360 डिग्री गुणे पाई कितना है, पाई लेना है 3.14 इतना लेना है। आर कितना दिया है, आर दिया है 15 गुणे 15 माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना है गुणे 15 गुणे 15 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, यह कटेगा तो 6 हो जाएगा, यह 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 से 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3.14 इंटू 15 इंटू 5 अपान में 2 माइनस यह क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 अपान में 2 साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3 अपान में 2 इतना हो जाएगा। आपका क्या रहा है आगे सवाल में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है √3 का मान लेना है 1.73, √3 का मान क्या लेना है, ये कितना हो जाएगा 3/14 इतना हो गया। 3/14 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 5 इतना हो गया। और क्या अपान में 2 है, अपान में 2 और क्या 1.73 ये कितना 15 इंटू 50 माइनस 50 इंटू 50 माइनस 50 इंटू 50 साइन √3 अपान में 4 इंटू √3 अपान में 4। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, मैं मोबाइल से कर दे रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, आप लोग मल्टीप्लाई वैसे करिएगा। ये कितना है 117.75 माइनस में यह कितना आएगा 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू में √3 कितना गया अपान में 4 यानी -97.42 और माइनस कर दीजिए इसको, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, 0.7 में से 0 हो जाएगा, 9 में से 2 यानी 20 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिज्यखंड का क्या आया, इस लघु संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, संगत वृत्तखंड का 20.33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसी में दूसरा सवाल क्या कर रहा है, दूसरा सवाल कर रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल मतलब क्या है, देखिए यह जो है यह दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। यहाँ से तो क्या हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे वृत्त का निकाल के इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरा क्या कर रहा है, देखिए दूसरा कर रहा है पार्ट 2 क्या कर रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर 22 क्या लेना है 3.14 गुणे कितना लेना है आर कितना है, आर है 15 गुणे 15
15 15 हो जाएगा, 15 पचे 75, 5 15 कम 15 225, 15 पचे 75 7 आया, 15 कम 15 7, हाँ 225 गुणे 3.14। अब देखो 225 में 3.314 का मल्टीप्लाई करेंगे, 314 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 4 दूनी 4 पछे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 1 9 गुणे यह कितना 2 2 5 2 कितना 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब क्या आ जाएगा, या 0 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, या 2 7 7 9 यानी 6 हो जाएगा, या 7 10 हो जाएगा, या 7 हो जाएगा। कितने 2 रेंज पे, यानी यह कितना है, यह है 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या कर रहा है, कर रहा है लघु दीर्घ 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 वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यह 706.50 है। इसमें से क्या करेंगे, माइनस 20.33 घटा देंगे, 20.33। अब क्या हो जाएगा, यह उधर जाएगा तो हो जाएगा 7, यह 4 हो जाएगा तो 1 इंटू में 6, यह जाएगा इधर तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 6 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यानी दूसरे सवाल का आंसर इतना आया, पहले का कितना आया था, पहले का 20.33 आया था। क्या किए थे, संगत लघुवृत्त का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से एबीसी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, 7वां वाला, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, क्या है त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना है 120 का 20 का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई का मान क्या लेना है 3.14 और यहाँ पे क्या लेना है 1.75। तो देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है कोई 12 सेंटीमीटर वृत्त है, 12 सेंटीमीटर वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या क्या कर रहा है, त्रिज्या दिया है कितना, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर, यह 12 सेंटीमीटर और यह कोण कितना है, यह कोण है देखो ये कितना है 120 डिग्री, यह इससे संगत इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस पार्ट का क्षेत्रफल, यानी यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या करना है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 8वां है ना, 7वां है, 7वां संगत वृत्त खंड, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इतना हो गया। अब थीटा क्या दिया है, थीटा दिया है 120/360 गुणे पाई कितना है 3.14 लेना है, आर कितना है, आर है आर कितना है, आर है 12 सेंटीमीटर, 12 गुणे 12 माइनस में 1/2 गुणे 12 गुणे 12 इंटू में साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री, यह कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, इससे यह कटेगा 12 36
12 36, 3 से काटेंगे, 3 चौक को 12, 4 पछे 12, 12 के 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 गुणे 3.14 माइनस में क्या हो जाएगा, या 2 से यह कटेगा 6 हो जाएगा, 12 पछे 60, 12 छक 72, 72 साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, इंटू में रो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। यह क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको सॉल्व करें, अपन में 2 है, 2 कट गया, ये कितना हो जाएगा 72 इंटू √3 अपन में 2, ये 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 6 36 हो जाएगा, ये कितना होगा, और यह क्या होगा 314 में इंटू 4 8 का मल्टीप्लाई करने पर 8 से 8 चौक को 32, 7 से लगा 3 का 8 एकम 8, 8 3 11, 8 3 के 24, 24 1 25, कितना हो गया, इंटू में 4 चौक को 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 6 1 7 5 5 10 2 4 5 1, कितना आया, कितना 2, यानी 150.72 आया, 150.72 आया है। √3 का मान क्या लेना है, देखिए √3 का मान लेना 1.73, तो क्या हो जाएगा, इसका मान इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 इंटू 72 माइनस में 36 गुणे 1.73। अब क्या करना है, 173 में क्या करना है, 173 में क्या करना है 36 का मल्टीप्लाई करना है, 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या 6 18, 6 7 42, 1 43, 6 कम 6 6 4 10, कितना हो गया 3 तरीके 9, 3 7 21 1, 3 तरीके 9, 3 7 21, 3 कम 3 3 2 5, कितना हो गया, अभी यह 8 हो गया, यह 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 5 6 6 हो जाएगा, यानी यह 62 कितना आया 150.72 माइनस 62.28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से एक हासिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और 7 में से 2 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, पॉइंट यह कितना है 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 नहीं 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे क्या है 4 रहेगा, 40 में से तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है यह दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आया, 7वां का संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया, क्या कह रहा था संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देखिए क्या कर रहा है 8वें में, क्या कर रहा है 8वें 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मान लीजिए यह क्या है, यह घास का मैदान है, इसके एक कोने से खूंटे से क्या 5 सेंटीमीटर दूर, कितना 5 सेंटीमीटर दूर क्या किया है, एक घोड़े को रस्सी से बांध दिया गया है। तो क्या मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, क्या करता है मतलब यह पार्ट जितना है इसका, यह क्या है यह घोड़ा चढ़ सकता है, तो यह थीटा हो जाएगा, यह थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा तो कितना होगा थीटा का मान, थीटा का मान यह क्या वर्गाकार है तो यह क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए ये कोई वर्गाकार खेत है, क्या है वर्गाकार खेत है, यहाँ से एक रस्सी से बांधा गया है, मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर है, यह क्या है 90 डिग्री है, इसका क्षेत्रफल यहाँ तक का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्या करें मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, पहला घोड़े द्वारा
घास घास चरे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा? थीटा अपान में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 डिग्री अपान में 360 इंटू पाई कितना है? पाई क्या लेना है देखिए एक बार देख। पाई का मान 3.14 लेना है। पाई का मान 3.14 इंटू में क्या है? ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 5, यह कटेगा 9 9 3 9 चौको 36 4 आ गया। तो यह कितना हो जाएगा? यह 25 हो जाएगा। 25 गुणे 3.14 अपान में 4। 25 का मल्टीप्लाई करो। 25 चौको 100 कितना हो गया? 0। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 में 10 जोड़ेंगे कितना? 35 हो जाएगा, यानी 3 बचा। 3 हो गया। 25 के 75, 75 में 3 जोड़ेंगे 78, 78 कितना है? 700 2 पॉइंट का है ना, 0.05 कितना? 78 आया। 25 के 75 और इसका आ जाएगा अपान में 4। अब डिवाइड कर दो। 7 एक 7 कितना? 3 8 7 7 पछे 35 कितना? 35 है तो 7 पछे 35 0 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा पहले का। यानी घोड़ा द्वारा घास चले गए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? 15.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगला में क्या कर रहा है? अगला कह रहा है इसी में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी जो चरने वाला क्षेत्रफल है उसमें क्या कर दिया? वृद्धि हो जाए। यदि घोड़े कोई 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी वाले स्थान पर 10 सेंटीमीटर लंबी से बांध दिया जाए तब क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल भी खंड का। तो क्या हो जाएगा देखिए। अब कह रहा है यह कोई वर्गाकार खेत है, इसकी लंबाई कितना? 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है, यह 90 डिग्री है। तो अब पूछ रहा है इतने द्वारा इतने का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दूसरे वाले में क्या कर रहा है? दूसरे वाले में कह रहा है क्या कर रहा है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? थीटा अपान में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? थीटा है 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री अपान में 360 हो जाएगा। पाई क्या है? पाई लेना है 3.14। आर कितना है? हाँ पाई 3.14 लेना। आर कितना है? आर 10 इंटू 10 है। कितना हो गया? अब यह कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? यह 10 से दोनों हट जाएगा, 1 4 हो जाएगा अपान में 4। अब 4 से डिवाइड कर दो तो 4 5 20 4 24 4 7 28 28 हो गया। तो 3 4 बचा, 3 4 28 8 4 8 32 3 2 आ गया, 2 0 कितना हो जाएगा? 5, यानी कितना आया? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ? 8वें का यह आ गया। पहले में क्या कर रहा था? पहले में त्रिज्या कितनी थी? 5 थी। दूसरे में उसको बढ़ा के क्या कर दिया? बढ़ा के 10 कर दिया। तो दूसरे में इतने क्षेत्रफल को वह घोड़ा चढ़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए ठीक है, धन्यवाद।